बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, छोटे छोटे बच्चों, ये नवलगढ़ झुंझुनू राजस्थान से मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अल्लाह का कैसी अजब लीला है, अल्लाह की कैसी कुदरत है। अल्लाह खाता नहीं, अल्लाह सोता नहीं, अल्लाह के बीवी बच्चे नहीं, वो हर एक चीज से पाक है, हर एक चीज से आजाद है। उस लोगों ने हमारी कैसे रक्षा की, हमारी कैसे हिफाजत की, उसे किसी चीज की हाजत नहीं, वो बेबाक है, आजाद है और सारी दुनिया का पालनहार है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, तू सोता नहीं, जमीन आसमान का ध्यान रखता है, 18,000 मखलूक का ध्यान रखता है, सारे जिन्नात सारे फरिश्तों का ध्यान रखता है, सारे पक्षी परिंदों का ध्यान रखता है, जमीन आसमान का ध्यान रखता है, चांद सूरज सितारों का ध्यान रखता है, जानवरों का, दरिंदों का, चरिंदों का, सबका ध्यान रखता है और सबको रोजी देता है। किसी को मौत, सबको मौत देता है, सबको जिंदगी देता है। जिसको चाहता है परेशान करता है, जिसको चाहता है सबकार करता है, जिसको चाहता है आराम से रखता है, जिसको चाहता है भिखारी बना देता है, जिसको चाहता है बादशाह बना देता है, जिसको चाहता है गलियों का कुत्ता बना देता है और किसी को चाहता है गांव का सरपंच बना देता है, प्रधान बना देता है, शहरों का चेयरमैन बना देता है, कलेक्टर बना देता है, डीएम, डीएसपी, एसपी बना देता है। ये तेरी कुदरत है। किसी को आलिम फाजिल बना देता है, किसी को कथावाचक बना देता है, किसी को गीता सीता दे दी और किसी को कुरान दे दिया। तेरी, मेरे परवरदिगार, तेरी एक अजीब कुदरत। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, तू कभी सोता नहीं। तो कहा कि मूसा, गली में खड़े हो जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो जाओ, 2 प्यालों में पानी ले लो और लेकर के खड़े हो जाओ और पूरा दिन खड़े रहो। मूसा अलैहिस्सलाम प्याले के अंदर पानी लेकर खड़े हो गए। पूरा दिन खड़े 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 मूसा अलैहिस्सलाम थक गए। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह को जवाब देना है, क्योंकि मूसा ने ये कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह तू सोता क्यों नहीं? तो मूसा अलैहिस्सलाम प्याले में पानी लेके खड़े हैं, दोनों हाथों में 2 प्याले हैं और पानी लेके खड़े हैं। सुबह से शाम हो गई तो खड़े खड़े थोड़ा नींद का झोंका आ गया, नींद लग गई। एक हाथ में से प्याला छूट गया, जमीन पर पड़ते प्याला टूट गया। मूसा अलैहिस्सलाम की आंख खुली, खड़े तो थे ही, आंख लग गई थी खड़े खड़े। मूसा अलैहिस्सलाम की आंख खुली। अल्लाह ने कहा, मेरे मूसा, मैंने तुझे जवाब दे दिया। तुझे नींद आई और नींद आते ही तूने एक प्याले को फोड़ दिया, नुकसान कर दिया। इसलिए मैं परवरदिगार हूं, सारी दुनिया का पालनहार हूं, सारी दुनिया का अल्लाह हूं, सारी दुनिया का ईश्वर हूं। अगर मैं सो गया तो दुनिया का कितना बड़ा नुकसान होगा। तो इस कुदरत को अल्लाह पाक जानता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। कह रहे हैं लोगों, पत्थर तुम्हारे हाजत रवा नहीं हो सकते, पहाड़ तुम्हारा हाजत रवा नहीं हो सकता, पहाड़ तुम्हारा भगवान नहीं बन सकता, पेड़ पौधे तुम्हारे भगवान नहीं बन सकते। ये ईश्वर या अल्लाह नहीं है। अल्लाह ने इनको पैदा किया, पहाड़ों को किया, दरख्तों को किया, हर एक चीज को पैदा करने वाला वो है। तुम लोग क्यों इनको ईश्वर मान रहे हो? सूरज तुम्हारा ईश्वर नहीं हो सकता, चांद सितारे तुम्हारे सूरज नहीं हो सकते। तो तुम लोग इन्हें क्यों खुदा मान रहे हो? उस जमाने का बादशाह ने जिस की ये बात देखकर जिस का जानी दुश्मन बन गया कि सूरज की पूजा को मना करता है, पेड़ पौधे की पूजा को मना करता है, पहाड़ों की पूजा को मना करता है, तो लोग दुश्मन बन गए, बादशाह दुश्मन बन गया। जिस अलैहिस्सलाम को
लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई गई, उसमें जिर्जीस अलैहिस्सलाम को जला दिया जाता है, राख बन जाती है। जिर्जीस अलैहिस्सलाम को हवा में उड़ा दिया जाता है। जिर्जीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह फिर दोबारा जिंदा करता है, जवान करता है, पैगंबर बनाता है और तैयार करता है और कहता है कि मैं जिंदा हूं, अल्लाह को मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद करो। जना कितने बार इसी तरीके से जलाता है, कभी हवा में उड़ाता है, कभी फिर जला देता है, राख बना देता है, दरिया के अंदर राख को डाल देता है। बादशाह समझता है, लोग ये समझते हैं अब जिर्जीस कैसे जिंदा होगा, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिर्जीस बार बार जिंदा होते रहे। जिर्जीस को वो मारता रहा बादशाह, काफिर बादशाह, राख बना के उड़ाता रहा। अल्लाह जो है फौरन इस चीज पे कादिर है, उसको फौरन जिंदा करता रहा। कि ये आदत रवा नहीं हो सकते, पेड़ पौधे या पत्थर जो है ईश्वर या अल्लाह नहीं बन सकते। इस बात को देखकर एक बूढ़ी औरत आई, एक औरत आई अपने बच्चे को गोद में लेकर। वो बच्चा पैरों से चल नहीं सकता, गोदी में उठाया हुआ है। जिर्जीस अलैहिस्सलाम के पास में आती है और कहती है मेरा ये जो बच्चा है पैरों से चल नहीं सकता, आप आज है जिर्जीस अलैहिस्सलाम, तुम सच्चे पैगंबर हो, ये बादशाह माने या ना माने, कोई माने या ना माने, मेरे दिल ने इकरार कर लिया है और कलमा पढ़ लिया है और मैं समझ चुकी हूं कि इस्लाम जो है सुपर पावर ताकत है। कलमे की ताकत जो है दुनिया और जमीन आसमान के अंदर सबसे सुपर हिट है और बुलंद है और शुजाअतमंद है, बड़ी ताकतवर है। इससे बढ़ के ताकत दुनिया के अंदर कोई आई ही नहीं। जिर्जीस को कहती है, जिर्जीस तुम इस चीज पे कादिर हो कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो। जिर्जीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि माई है बूढ़ी औरत, कल को मुझे जाना है बादशाह के यहां, बादशाह ने बुतखाने सजाए हुए हैं और बादशाह ने मुझे बुलाया है कि एक बार आ जाओ, मेरे बुतखाने को देखो, जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, उधर आओ, उनको देखो, उन देवी देवताओं को देखो जिनकी मैं पूजा पाठ करता हूं। जिर्जीस को बुलाया गया। जिर्जीस अलैहिस्सलाम घोड़े पे सवार होकर वहां पहुंचे। उस बुढ़िया को उस जगह का एड्रेस दे दिया और पता दे दिया, कल तेरे बच्चे को अल्लाह ठीक करेगा, मैं ठीक करूंगा, तुम उस बच्चे को लेकर वहां आ जाना, कल मैं उस बुतखाने पे जाने वाला हूं। औरत पहले ही पहुंच गई। जिर्जीस अलैहिस्सलाम बादशाह के वहां उन बुतखानों को देखने के लिए जब वहां पहुंचे, वो बूढ़ी औरत उस अपाहिज बच्चे को जो चल नहीं सकता था लेकर के गोद में खड़ी है और इंतजार कर रही है। जिर्जीस अलैहिस्सलाम पैगंबर का, बादशाह का नहीं। जैसे जिर्जीस नजर आए, जिर्जीस ने पास में बुलाया, माई यहां आओ, अम्मा जी यहां आओ, इधर आओ, मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक करूंगा। बूढ़ी औरत से कहा, माई बच्चे को गोद से नीचे उतारो। बच्चा गोद से नीचे उतार दिया गया। बच्चा गिर पड़ा क्योंकि पैर नहीं, खड़ा नहीं हो सकता। बच्चे से कहा, बेटा मेरी तरफ देखो। बच्चे ने जिर्जीस अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा कि जाओ, मुझे इन बुतों के लिए बुलाया गया है, जाओ इन बुतों से कह दो जो बच्चा चल नहीं सकता। हजरत जिर्जीस अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि जाओ इन बुतों से कह दो, बाहर जिर्जीस अलैहिस्सलाम खड़ा है गेट पे, घोड़े पे सवार है और तुम्हें बुला रहा है। लिखा है किताबों में, जो बच्चा चल नहीं सकता, 2-4 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, बच्चा नकल किया गया, बच्चा लिखा गया, जो बच्चा चल नहीं सकता वो बच्चा दौड़ करके जिर्जीस के कहने पर अंदर गया और जितने भी वो थे देवी देवता और वो पत्थर जो थे, उनसे कहा, उन बुतों से कि बाहर जिर्जीस अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं और आपको कह रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। जैसे जिर्जीस अलैहिस्सलाम का नाम बुतों ने सुना, उन पत्थरों ने सुना, वैसे ही वो घिसटते हुए और जिर्जीस अलैहिस्सलाम के कदमों में आके खड़े हो गए। बलगल औला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही सल्लू अलैहि वालिही। ये ईमान है, ये इस्लाम है।
ये इस्लाम की ताकत है, ये कुरान है। कुरान किसी को बिगाड़ता नहीं, कुरान बिगड़ों को, उजड़े हुओं को बचाता है। इस्लाम किसी को बिगाड़ता नहीं, अच्छी तालीम देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, जो लोग मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, किसी को कब्र में दफनाया गया मुसलमानों को, और हिंदू भाइयों को जला करके तीसरे दिन गंगा जी में पहुंचा दिया जाता है, उनकी राख वहां पहुंचा दी जाती है, वो जिंदा किस तरीके से होंगे? अल्लाह से इब्राहिम ने सवाल किया कि मेरे पैगंबर, मेरे खलीलुल्लाह, मेरे इब्राहिम, ऐसा करो, जंगल में आ जाओ, पहाड़ों में आ जाओ, और पहाड़ों में आ जाने के बाद में 4 पक्षी पकड़ो, 4 परिंदे पकड़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ों में पहुंचे, 4 परिंदे पक्षी पकड़े, और पक्षी पकड़े, और पकड़ने के बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला, इनके पर उतारो, इनके हाथ पैर काट दो, इनकी चटनी बना दो। जो पक्षी परिंदे थे, चटनी बना दी गई। चारों परिंदों के गोश्त को, मांस को एक जगह मिला दिया गया, चटनी बना दी गई। फिर कहा, अपने हाथ में चारों परिंदों का मांस या गोश्त उठा करके इस पहाड़ की तरफ फेंको। पहाड़ की तरफ फेंका गया, पहाड़ से वो गोश्त चारों परिंदों का चिपक गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, मैंने फेंक दिया है और पहाड़ से ये चारों परिंदों का मांस या गोश्त बन के चिपक गया है। क्या आप नजर रखो, इस मांस के ऊपर अपनी नजर रखो, अब मैं इनको जिंदा कर रहा हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि परिंदा जो गोश्त बना के, चटनी बना करके, कीमा बना करके दीवार से मारा था, पहाड़ से मारा था, चिपका हुआ, चोंच बन रही है, पर बन रही है, पैर बन रही है, मिनटों की सेकंडों में परिंदा बनकर और उड़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कंधों पर आकर के बैठ गया कि मैं इस तरीके से जिंदा करता हूं। मेरी कुदरत से लाखों साल का मरा हुआ आदमी कब्र में से हड्डियां भी उसकी हड्डियां भी गल जाती हैं, मिट्टी हो जाता है, राख बन जाती है, दरिया में डाल देते हैं, गंगा जी में, जमुना में डाल देते हैं, लोहगर जी में डाल देते हैं। आप सोच रहे हो खत्म हो गया बात? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उनको इस तरीके से जिंदा कर लूंगा जैसे मैं इन परिंदों को जिंदा किया, पक्षियों को जिंदा किया। इसी तरीके से अगर जिंदा ना करे तो फिर इंसान का हिसाब किताब कहां से होगा? जिंदा करेगा अल्लाह पाक। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सब ईमान की बातें हैं, ये सारी चीजें मेरे भाइयों ईमान से मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलेंगी। अगर हमारा दिमाग सही होगा और ईमान सही होगा, ईमान से साइंस बना, कुरान से साइंस बना, ज्ञान बना, विज्ञान बना, इंसान के दिमाग से सारी चीजें तैयार हुई। कंप्यूटर इंसान का मोहताज है, कंप्यूटर इंसान का मोहताज नहीं है। प्लेन उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रही है, बंदूकों में गोली चल रही है, मिसाइल चल रही है, इंसान के दिमाग से चल रही है। और इंसान का दिमाग अल्लाह ने बनाया। अल्लाह कह रहा है, तेरी माँ दाल खा रही है, मैं इंसान के बाल बना रही हूं। तेरी माँ चाय पी रही है तो मैं अंदर उसकी हड्डियां बना रहा हूं, मैं उसकी खाल बना रहा हूं, मैं उसकी तेरी माँ सोने में लगी हुई है और मैं, मेरे बंदे, मैं तुझे बनाने में लगा हुआ हूं। अल्लाह की कुदरत बड़ी वसी है, बड़ी तूल तवील है। हम छोटे से दिमाग से ईश्वरीय अल्लाह की कुदरत का पता नहीं लगा सकते। इसलिए हमें समझना है हर एक बात को। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शायद करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, इन बातों को दूर तक पहुंचाओ, शेयर करो। हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल ये है, इंसान को अल्लाह ने दुनिया के अंदर क्यों भेजा है? सब इंसानों से सवाल होगा। अल्लाह के सामने सब इंसानों की पेशी होगी, अल्लाह के सामने सबको मुंह दिखाना पड़ेगा। सवाल ये है, अल्लाह पूछेगा दुनिया से क्या लाया है? हम लोग अल्लाह से, हिंदू मुसलमान वादा करके आते हैं, हम तेरी इबादत करेंगे, हम तेरा नाम लेंगे, लेकिन दुनिया में घुस जाना आसान है और दुनिया में घुसने के बाद निकलना मुश्किल काम है। दुनिया जो है एक मुंह जंजाल है, इसमें आदमी फंस जाता है, लेकिन फंसने के बाद फंसना आसान है, दुनिया में घुस जाना आसान है, और दुनिया में घुसने के बाद निकलना मुश्किल काम है। दुनिया एक लालच, तबाह और धोखे की दुनिया है। ये बेवफा और गद्दार दुनिया है, धोखेबाज है। एक दिन छोड़ना है इस दुनिया को और एक दिन इस दुनिया से जाना है। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता